हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है द ऑटो कैटलिस्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट विथ ऑक्सैलिक एसिड एट हाई टेम्परेचर इज। इस क्वेश्चन में हमें ऑटो कैटलिस्ट बताना है जब पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिड के साथ एट हाई टेम्परेचर, जब एसिडिक कंडीशन होंगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं MnSO4, MnO2, MnSO3, Mn2O3। ठीक है, तो पहले जो टर्म ऑटो कैटलिस्ट है उसको हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी केमिस्ट्री का है, जो 2016 में मतलब 16 में फॉर्म आया होगा और इसका जो एग्जाम हुआ होगा वो 19 में हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ का रवैया ऐसे ही रहता है। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या है? एनी कंपोनेंट या एनी प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या जो कंपोनेंट बना है ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड विच ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। मतलब हमारा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो, या दौरान रिएक्शन होने के दौरान एक प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट भी वर्क करेगा। मतलब कोई रिएक्शन है A+B और इसने बनाया C+D। ठीक है, जो C है वो प्रोडक्ट भी है और ये C एज कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा है। ठीक है, C एज कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा है। तो यहां लिखेंगे ऑटो कैटलिस्ट व्हेन इन अ रिएक्शन when in a reaction process product form is also act as catalyst is known as auto कैटलिस्ट। मतलब ये जो ऑटो कैटलिस्ट है ना, इनकी जो रिएक्शन जनरली हमें देखने को मिलेंगी वो ऐसी रिएक्शंस होंगी when in a reaction process a product form या one of product form is also act as catalyst is known as auto catalyst। ये जो reactions होती है ना, ये पहले तो स्लो होती हैं। जैसे A+B मिक्स किया, ठीक है, A+B मिक्स किया तो बहुत स्लो रेट से हो रही हैं, और जैसे ही कुछ अमाउंट C का बन गया, वैसे ही ये रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये या वन ऑफ द प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का, वो वर्क करेगा एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं उसने अपना जो रेट को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन ने अपना रेट को बढ़ाने के लिए अपने आप से कैटलिस्ट डेवलप कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, वो क्या है जो मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या लिखेंगे? KMnO2। KMnO2 को रिएक्ट कराया गया है ऑक्सैलिक एसिड से, दैट इज H2C2O4 के साथ। जब इसको रिएक्ट कराया जाएगा किसके साथ? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में या फिर एसिड के साथ तो H2SO4 ले लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, KMnO4 को रिएक्ट कराया गया ऑक्सैलिक एसिड से, और इन एसिडिफाइड रिएक्शन है तो एसिडिक मीडियम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं वो H2SO4 है। तो यहाँ पे बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक ये बनेगा।
दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा MnSO4, MnSO4, साथ में कुछ मोल्स ऑफ CO2 भी निकल आएंगे। MnSO के साथ साथ में कुछ मोल्स ऑफ CO2 और वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो ये रही रिएक्शन, इसको बैलेंस कर देंगे। उधर K2 है तो इधर भी 2 चाहिए, तो इधर 2 Mn हो गए, तो उधर भी लगभग 2 ही Mn चाहिए हमको। ठीक है, अब क्या है, जो H2CO2O4 है, इसको अगर 5 कर लेते हैं और 3H2SO4। अब K2 और Mn तो हो गए बैलेंस। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर? 8, 4, 8, 16, 16 के साथ मतलब इधर गिन लेते पहले, 4, 4, 20, 24, 24 और 12, 36 के आसपास, तो उधर भी ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए। तो 10CO2 कर लेंगे, मतलब बैलेंस करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, हमें यहाँ पता होना चाहिए कि ऑटो कैटलिस्ट कौन है। तो ये रहा हमारा ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो पहले ये एट रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो प्रोसेस कर रही होगी। ठीक है, बहुत स्लोली आगे बढ़ रही होगी, जो जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो रही होगी। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, एट बिगिनिंग पे। ठीक है, बट इट ग्रेजुअली बिकम फास्टर। ठीक है, वो टाइम के साथ जैसे टाइम बढ़ा हीट हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, और जैसे ही रिएक्शन एक बार होना शुरू हो जाएगी फिर वो बहुत तेजी से होगी। ठीक है, क्योंकि जो MnSO4 है वो एक्ट कर देगा एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, बिहेवियर ऑफ Mn2 प्लस आयन एक्ट एज कैटलिस्ट, तो यहाँ पे MnSO4 बन गया है। ठीक है, तो जब एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विथ ऑक्सैलिक एसिड K2SO4, potassium sulfate, magnesium sulfate, CO2 and water is the product of the reaction, and MnSO4 act as auto catalyst. Hope so ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे क्विक रिवीजन में ऐसे TGT और PGT के क्वेश्चंस और लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।